दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के एक बेहतरीन पावरफुल फंक्शन की इफ़ फंक्शन। इफ़ फंक्शन का यूज कब करते हैं और किस लिए करते हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप ऐसे ही एक्सेल से जुड़ी वीडियोस देखना चाहते हैं, एक्सेल के पावरफुल फंक्शन को सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि हम ऐसे ही एमएस एक्सेल से जुड़ी वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इफ़ फंक्शन की। तो इफ़ फंक्शन का यूज हम स्टूडेंट की मार्कशीट बनाने के लिए करते हैं। जब हमें स्टूडेंट की मार्कशीट में डिवीज़न निकालना होता है, जैसे कि हमें वहाँ पर कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है कि कोई भी स्टूडेंट कितने मार्क्स पाएगा तो वह फर्स्ट डिवीज़न पास होगा, या फिर कितना मार्क्स पाएगा सेकंड डिवीज़न पास होगा, या फिर कितना मार्क्स पाएगा तो फेल होगा। तो ऐसी कंडीशन जब होती है तब हम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे आप, हमने एक पहले से डाटा बना रखा है। यहाँ पर देखिए नेम, उनके सब्जेक्ट दिए गए हैं। यहाँ पर हमें टोटल मार्क्स, परसेंटेज और डिवीजन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सम फंक्शन का यूज करते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक, तो इक्वल सम, और यहाँ से टैब बटन की सहायता से फंक्शन को चालू करते हैं और यहाँ से रेंज को हम कर लेते हैं सिलेक्ट। रेंज सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज, इंटर करने के बाद यहाँ से टोटल मार्क्स आ जाएगा। हम पूरी रेंज पर इसको स्क्रॉल कर देंगे और यहाँ से सबका मार्क्स क्या आ जाएगा, टोटल निकल जाएगा। इसको हम क्या कर देते हैं, अलाइन सेंटर कर देते हैं। ठीक, इतना करने के बाद ये हमारा टोटल मार्क्स आ जाता है। अब हमें परसेंटेज देखना है कि जो यहाँ पर स्टूडेंट हैं, अमन है, रवि कुमार हैं, ललित हैं, राजू हैं, अमित हैं या सूरज हैं, इन सब का क्या है, परसेंटेज कितना आ रहा है। ये तो टोटल मार्क्स हो गए या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इनके नंबर हो गए। परसेंटेज देखना है तो परसेंटेज निकालने के यहाँ पर तरीका जो होता है, यहाँ पर हम इक्वल लिखते हैं और यहाँ पर टोटल मार्क्स सिलेक्ट कर दें और इसको डिवाइड कर दें कितने से। यहाँ पर देखिए टोटल मार्क्स जो आया उसको डिवाइड करना पड़ता हमें टोटल सब्जेक्ट कितने हैं। टोटल यहाँ पर देखिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, 6 सब्जेक्ट हैं। हम इसको 6 से कर देते हैं डिवाइड। जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज आ गया। अब देखिए परसेंटेज किस में आ रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट के हमको केवल 2 अंक तक लेना है, दशमलवों के 2 अंकों तक ही रखना है। तो यहाँ बाकी जो है इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर कम कर देते हैं। ठीक, यहाँ से इसको हम डिक्रीज इंडेंट कर देते हैं। ठीक, यहाँ से देखिए ये 2 अंक तक हम ले लेते हैं, डेसिमल के 2 अंकों तक रख लेते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, सेंटर में कर देते हैं। अभी यहाँ से पहले सबसे पहले हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं और सभी का क्या आ जाता है, यहाँ से परसेंटेज निकल जाता है। इसको हम सेंटर लाइन में कर लेते हैं। ठीक, इतना करने के बाद यहाँ से अब इन दोनों को हम बॉटम में कर लेते हैं, टॉप बॉटम, बॉटम में। ठीक, बॉटम में कर देते हैं। तो यहाँ से हमने टोटल मार्क्स निकाल लिया और परसेंटेज निकाल लिया। अब हमें यूज करना है इफ फंक्शन, और इफ फंक्शन की सहायता से हम क्या निकालेंगे, डिवीजन, कि कोई स्टूडेंट कौन से स्थान पर है, फर्स्ट डिवीजन पास है, सेकंड डिवीजन पास है, थर्ड डिवीजन पास है या फिर फेल है। तो आइए डिवीजन निकालते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर इफ पर डिवीजन पर क्लिक करते हैं पहले सेल पर और लिखते हैं इक्वल और इफ लिखते हैं। यहाँ से हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो इफ फंक्शन चालू हो जाएगा। ये लॉजिकल फंक्शन होता है, जब हमें लॉजिक देने पड़ते हैं कभी भी फंक्शन में, जब कहीं पर लॉजिक के द्वारा फंक्शन का यूज करना होता है, लॉजिकल फंक्शन का यूज करना पड़ता है, तो लॉजिकल फंक्शन होता है। इफ फंक्शन एक लॉजिकल फंक्शन है। तो पहले यहाँ पहला लॉजिक हम क्या दे रहे हैं, पहला लॉजिक हम ये देना चाहते हैं कि अगर स्टूडेंट का मार्क्स जो हो उस 60% से अधिक हो तो क्या हो जाएगा, क्या हो, 60% के बराबर हो या फिर अधिक हो तो स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास हो। तो पहली कंडीशन ये रखना चाहते हैं कि स्टूडेंट जो हो उसका परसेंटेज जो हो 60 से अधिक हो तो फर्स्ट डिवीजन, अगर 60 के बराबर भी है तब भी फर्स्ट डिवीजन, लेकिन 60 से नीचे होगा तो फर्स्ट डिवीजन नहीं होगा। तो पहली रेंज के लिए यहाँ पर परसेंटेज, इसके लिए हम परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर अब क्या देते हैं कंडीशन कि इसका वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन हो, मतलब बड़ी हो या फिर इक्वल हो, कितने से, 60 से। ठीक, 60 से। तो यहाँ पर जब क्या हो जाएगा, ये 60 से अधिक होगा, ये परसेंटेज 60 से अधिक होगा या 60 के बराबर होगा, तब क्या हो, तब कौन सी कंडीशन आए, ये फर्स्ट डिवीजन पास हो। ठीक, तो यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट। ठीक, इसको डबल इन्वर्टेड कामा में कर देंगे और ये कामा लगा देंगे। यहाँ से देखिए हमारी पहली कंडीशन कंप्लीट होती है। कामा लगाने के बाद अब दूसरी कंडीशन देना हमें, तो फिर से हम इफ़ लिखेंगे और यहाँ से टैब बटन प्रेस करेंगे, दोबारा हम इफ़ फंक्शन को ओपन कर लेंगे। अब दोबारा जब इफ़ फंक्शन को ओपन करते हैं, यहाँ से हम पहले इसको क्या कर लेते हैं,
यहाँ से साइज को बढ़ा लेते हैं पेज की। ठीक, यहाँ से देखिए अब दोबारा जब हमारा फंक्शन चल रहा है इफ फंक्शन, अब दूसरे में कंडीशन क्या देना है। अगर हम दूसरे में कंडीशन ये दे देते हैं कि जो स्टूडेंट है अगर इनका परसेंटेज क्या है 45 से ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है, तब ये सेकेंड डिवीजन पास होंगे। तो यहाँ पर आइए क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसी रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे और क्या कर देते हैं ग्रेटर देन या फिर इक्वल हो कितने से 45। ठीक, तो कौन सी कंडीशन दे रहे हैं, डबल इन्वर्टेड कामा में हम कर देते हैं सेकेंड, मतलब जब स्टूडेंट का मार्क्स जो हो परसेंटेज जो हो वो 45 के इक्वल हो या फिर ग्रेटर देन हो तब वो सेकेंड डिवीजन से पास होंगे। लेकिन अगर 60 से अधिक होता है तो वे फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं, या 60% होता है तो फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं। ये दूसरी कंडीशन भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब कामा लगाएंगे। अब तीसरी कंडीशन देना है कि कितना रेंज होगा तो थर्ड डिवीजन पास होंगे। तो यहाँ पर इसके लिए फिर से हम इफ फंक्शन का यूज करते हैं, टैब बटन से ये फंक्शन चालू कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, वही रेंज यहाँ पर क्राइटेरिया लेंगे, ग्रेटर देन कर देते हैं या इक्वल कर देते हैं कितने से, यहाँ पर हम 33 दे देते हैं 33। अगर इनकी वैल्यू क्या होगी, परसेंटेज इनका 33 से अधिक होगा या फिर इक्वल होगा 33 के, तो क्या होगा ये थर्ड डिवीजन पास होंगे। लेकिन 45 से कम होगा तब, ठीक 45 होगा तो क्या हो जाएंगे सेकेंड डिवीजन पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं कंडीशन में कर देते हैं थर्ड डिवीजन। ठीक, थर्ड डिवीजन कर देते हैं। ठीक, इसको डबल इन्वर्टेड कामा में कर देंगे। ठीक, इसको डबल इन्वर्टेड कामा में कर देने के बाद अब एक कंडीशन बनती है कि अगर इससे कम होता है तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कामा लगाते हैं, फिर से इफ फंक्शन को चालू करते हैं, टैब बटन प्रेस करते हैं, फंक्शन चालू हो जाता है। कंडीशन क्या देते हैं, वही कंडीशन, यही वैल्यू यहाँ पर ये एड्रेस ले लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं लेस देन किससे 33। तो क्या हो कंडीशन ये दे देते हैं फेल की। ठीक, तो यहाँ पर फेल की कंडीशन दे देते हैं डबल इन्वर्टेड कामा में। और यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ पर कितने ब्रैकेट ओपन किए हैं, अंत में हमें सारे ब्रैकेट क्लोज करने हैं। यहाँ पर पहला ब्रैकेट ओपन है, दूसरा ओपन है, यहाँ पर तीसरा ओपन है, यहाँ पर चौथा ओपन है, 4 ब्रैकेट ओपन है। तो टोटल हम 4 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक, 4 ब्रैकेट क्लोज हो गए। अब देखिए पूरा हमारा फंक्शन लग चुका है, प्रॉपर पूरा फंक्शन अप्लाई हो चुका है। हमने फंक्शन क्या दिया है फिर से हम आपको बता देते हैं कि अगर इनकी परसेंटेज वैल्यू जो होगी अगर 60 के इक्वल होगी या 60 से ग्रेटर देन होगी, अधिक होगी, तो ये फर्स्ट डिवीजन पास होंगे। लेकिन अगर इनकी वैल्यू इनका परसेंटेज 60%, 60% से कम है, 45 से अधिक है या फिर 45 के इक्वल है, तब ये सेकंड डिवीजन पास होंगे। अगर इनका परसेंटेज 33 के इक्वल है या उससे ग्रेटर देन है लेकिन 45 से लेस देन है, तब क्या हो जाएगा, ये थर्ड डिवीजन पास होंगे। लेकिन इनका परसेंटेज अगर 33 से लेस है, कम है, तो ये फेल हो जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया हमने रखा, ये लॉजिक हमने दिया है। अब यहाँ से करेंगे इंटर करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, यहाँ पर सेकंड आ रहा है। सेकंड क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनका परसेंटेज वैल्यू क्या है 51.17। ठीक, 51.17 है, जो कि हमने क्राइटेरिया क्या दिया है 60 के इक्वल या फिर 60 के ग्रेटर देन हो, 60 से बड़ा हो, तब ये फर्स्ट डिवीजन आएगा। ठीक, इसीलिए यहाँ पर सेकंड डिवीजन आ रहा है। इसको स्क्रॉल कर देते हैं पूरे पर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जिसका जैसा मार्क्स है यहाँ पर उनका आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट क्योंकि इनका परसेंटेज जो है 72.83 है। ठीक, जो कि हमने क्राइटेरिया में क्या रखा है 60 रखा है, 60 इक्वल या फिर उससे ग्रेटर देन। यहाँ पर सेकेंड फर्स्ट आ रहा है, थर्ड किसी का नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका मार्क्स क्या हो 45% के लेस हो, उससे नीचे हो। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम चेंजेज कर देते हैं, यहाँ पर किसी के मार्क्स में हम चेंजेज कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर किसी के मार्क्स में चेंजेज कर देते हैं, यहाँ पर इनके मार्क्स में हम कर देते हैं चेंजेज। ठीक, यहाँ पर चेंजेज करते हैं और कम कर देते हैं यहाँ पर मार्क्स, यहाँ पर भी इसको भी हम कम कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने सूरज के मार्क्स में हमने हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में, यहाँ पर साइंस में, इन सब्जेक्टों में मार्क्स को कम किया। तो यहाँ पर देखिए सेकंड डिवीजन से क्या आ गया, थर्ड डिवीजन आ गया। तो इस प्रकार जब हमें कंडीशन देनी होती है, लॉजिकल फंक्शन का यूज करना होता है, लॉजिक देना होता है कि हमें इस प्रकार के डिवीजन निकालने, कितने मार्क्स पर कोई स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन पास होगा, सेकंड डिवीजन पास होगा या थर्ड डिवीजन पास होगा, तब हम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इफ फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है और किस कंडीशन में किया जाता है, किस लॉजिक के लिए
किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप ऐसे ही एक्सेल से जुड़ी वीडियोस देखना पसंद करते हैं, आप एक्सेल से जुड़े फंक्शन को सीखना चाहते हैं, एक्सेल ट्यूटोरियल करना चाहते हैं, एक्सेल में प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं, ऐसे ही ट्यूटोरियल लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।